जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जड़ चेतन के ज्ञान अर्थ गुरु करना चाहिए, संशय और भ्रम से मुक्त होना चाहिए, स्व को जानकर स्वस्थ रहना चाहिए। संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज जीवन है, इसलिए जीवन को नंबर 1 में रखो और पदार्थों को नंबर 2 में रखो। आज एक भूल आदमी कर गया है, जीवन को नंबर 2 में कर दिया है, पदार्थों को नंबर 1 में कर दिया है। तो पदार्थ का सुधार तो बहुत हुआ, पदार्थ का विकास भी बहुत हुआ और आदमी उस अनुपात में पीछे रह गया। जीवन के 2 बहुत बड़े अभिशाप हैं, एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। ये जीवन के 2 बहुत बड़े अभिशाप हैं। कोई आदमी कितने ही बड़े पद पर हो, कितना ही वैभवशाली हो, अगर दुराचरण में पकड़ा जाता है तो सेंटर जेल की हवा खाता है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो। दुराचरण जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है और दूसरे नंबर में है अंधविश्वास। अधिकांश लोगों की संपत्ति और समय इन 2 में ही समाप्त होती है। इसलिए सावधानी से जीवन जीने की अपेक्षा है। एक कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कहा, एक नहीं 2 मात्राएं नर से बड़ी है, भारी है नारी। नारी में एक मात्रा ना में अधिक है और रा के बाद भी एक मात्रा अधिक है। नर और नारी, एक नहीं 2 मात्राएं, नर से भारी नारी, बड़ी है नारी। नारी जगत के सम्मान में हमारे पूर्वजों ने सबसे पहले मां को याद किया है। मातृदेव भव कहा, बाद में पितृदेव भव कहा, फिर आचार्य देव भव कहा, फिर अतिदेव भव कहा। भगवान राम भी प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। सबसे पहले मां को प्रणाम करते थे। मां का बहुत बड़ा उपकार है। दुनिया में आज अनमेल शादियां हो रही हैं, अंतरजातीय शादियां हो रही हैं, किंतु हर देश का बच्चा भाषा मां से सीखता है, मां के गोद में पलता है, मां का दूध पीता है, मां की भाषा सीखता है। मां जितने प्यार से, ममता से बालक को पाल पोस करके बड़ा बना देती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए मां का बहुत बड़ा उपकार है। मैं कह रहा था कि नारी जगत के लिए कुछ चौपाइयां बहुत वैसे हैं जिसके कारण से महिलाओं का सम्मानित स्थान नहीं मिल रहा है। पति वंचक परपत रत करई, रौ रौ नरक कलप सत परई, पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। मैं कह रहा था कि आदमी सब चीजों की परख करता है, 2 चीजों की परख नहीं करता। ग्रंथ में लिखी हुई वाणियों की परख नहीं करता और अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता। 2 की परख नहीं करता है, मान लेता है। अपनी मान्यताओं की कैसे परख नहीं करता? मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं एक स्थान पर स्नान करके बैठा था, एक इलाहाबाद के कोई अफसर रहा होगा, वो आया और लोगों के बीच में बैठा और मेरी तरफ निगाह गई तो अहंकार भरे शब्दों में पूछा, महाराज बताओ साधु क्यों हो गए हो? उसकी भाषा मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं बोला ही नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर कह दिया, महाराज बताते क्यों नहीं, साधु क्यों हो गए हो? फिर मैं नहीं बोला। मैंने कहा इस आदमी का पूछने का ढंग सही नहीं है, बात नहीं करूंगा, ये अफसर है, उसी अहंकार में है। फिर तिबारा कह दिया, महाराज क्यों नहीं बताते, साधु क्यों हो गए हो? मुझे लगा कि अब बोलना पड़ेगा। और वहां पर सब शिक्षित समाज बैठा हुआ था, सब ज्यादातर मास्टर ही लोग बैठे थे। तब मैंने कहा कि हो सकता है मैं आपको सही सही न बताऊं, बात भी सही है,
हो सकता है मैं आपको सही सही ना बताऊं, यदि आप सही सही बता देंगे तो मैं भी सही सही बता दूंगा। आप सही सही बताइए शादी क्यों की हो, आप सही सही बताइए। अब तो वो बहुत चक्कर में पड़ गए कि मैंने कहा सही सही बताएंगे आप शादी क्यों किए। कहा मैं सबको शादी करते देखा तो मैं भी शादी कर लिया। मैंने कहा ईमानदारी से बताइए शादी करने के पहले किसी साधु को देखे थे कि नहीं। कहा देखा तो था। फिर मैंने कहा साधु क्यों नहीं बन गए? अगर देख कर आप शादी किए तो साधु को भी देखे थे तो साधु क्यों नहीं बन गए? आप छिपाते क्यों हैं? सही सही बताइए आप शादी क्यों किए? मैं भी थोड़ा टाइट हुआ। अब तो उनको पसीना पसीना आया कि सबके बीच में हमारी इज्जत अब नहीं रहेगी। मैंने कहा मैं बता दूं आप शादी क्यों किए। तब तो और बहुत घबराया कि अब हमारी इज्जत जा रही। मैंने कहा घबराइए नहीं। मास्टरों मित्रों ने कहा और कुछ पूछना? कहा बस बस अब कुछ नहीं पूछना है। इतना घबरा के कहे कि अब कुछ नहीं पूछना। आदमी अपनी मान्यताओं की परख नहीं करता है। मान्यताओं की परख करो। हम सुख के लिए शादी करते हैं किंतु पहले जानो तो सुख क्या चीज है। कोई आदमी प्रश्न नहीं उठाता है कि सुख है क्या चीज। किसी भी आदमी को, दुनिया का कोई भी आदमी अपने शरीर की वास्तविकता को जानता है कि शरीर में किंचित भी सुख नहीं है। शरीर अकेला रह जाए तो वो जड़ होता है, मुर्दा होता है और उसको लोग या जला देते हैं या मिट्टी में दफना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं। अगर शरीर में सुख होता तो उसको निकाल नहीं लेते, फिर जलाते गाड़ते। किसी भी व्यक्ति को अपना शरीर सुंदर नहीं मालूम होता है। हर व्यक्ति को शरीर की असलियत का पता है कि शरीर में कुछ नहीं, नथिंग, सुख नहीं है। किंतु जब दूसरे के शरीर को देखता है तो उसके भीतर अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण से उसको सुख मालूम होता कि ये शरीर बहुत सुंदर है और सुख रूप है। एक शायर ने लिखा, देख कर मत रीझना इस बाहर की सफाई पर, बर्क सोने का मढ़ा इस गोबर की मिठाई पर। देखकर शरीर की असलियत को देखो। अगर त्वचा को हटा दो तो कोई आदमी देखना पसंद नहीं करेगा शरीर क्या चीज है। अगर त्वचा भर को हटा दो, जो ऊपर से लगा हुआ है काला गोरा, इसको हटा के देखो इसमें क्या है। कुछ आकर्षण वाली कोई चीज नहीं, कोई सुंदर चीज नहीं, कोई सुख नहीं है। किंतु हम अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं, परंपरा को देखते हैं और उसी प्रकार से चलते जाते हैं। अपनी मान्यताओं की परख करो, नहीं जीवन बिल्कुल बेकार चला जाएगा। सेठ जी का तो 1 लाख रुपया गया है केवल, हमारा और आपका बिना मान्यताओं की परख के जीवन ही चला जाएगा बेकार में। मैं कह रहा था कि अपनी मान्यताओं की परख करो। गोस्वामी जी ने लिखा कि जो स्त्री, माताएं बहुत ध्यान से सुने, जो स्त्री पूर्व जन्म में परपति से प्रेम करती है, इस जन्म में भरी जवानी में वो विधवा हो जाती है। अगर हमारी बहनें माताएं कथाकार पंडित से, महात्मा जी से ये पूछें कि महाराज जी दुनिया में केवल महिलाएं ही विधवा नहीं होती हैं, पुरुष भी तो विधवा होता है, विधुर होता है, पुरुष की भी तो पत्नी मर जाती है। तो पुरुष कौन सा पुण्य किए रहता है कि भरी जवानी में उसकी पत्नी मर जाती है। अगर कोई कथाकार पंडित महात्मा ये कह दे कि जो पुरुष पूर्व जन्म में पर पत्नी से प्रेम करता है तो इस जन्म में उसकी भरी जवानी में पत्नी मर जाती है, तो पुरुष समाज पंडित जी का, महात्मा जी की लंबी खबर लेवे कि आप हमारे पूर्व जन्म की बात कैसे जानते हैं। किंतु इन माताओं को चाहे जो कुछ कह दो, ये चुपचाप सुन लेंगी, सहन कर लेंगी, धैर्य है और कुछ उत्तर नहीं देती। बहुत बड़ा अंधविश्वास। क्या स्त्री मरकर स्त्री ही होती है? ये भी सिद्धांत बहुत गलत है। ये जीव वासना बस शरीर धारण करता है और शरीर छोड़ता है। इसलिए इन माताओं के जीवन में जो लिखा गया, विधवा रोती है तो अपशगुन, हंसती है तो अपशगुन, सुबह दिख जाए तो अपशगुन, कोई मंगलिक कार्यों में नहीं जाने पाती है तो अपशगुन, उसका कारण ये केवल 2 चौपाइयां हैं। भारत के अलावा जितना भी समाज है कहीं भी विधवा का निरादर नहीं है। मेरी पुस्तक में बताया था कि नारी नाम की मेरी पुस्तक यहाँ बुक स्टॉल में है, शिक्षित बहनों को पढ़ना चाहिए। मैं विशेष खूब विस्तार से लिखा हूं कि आदमी अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है और उसका कर्म फल भोग पूरा हो जाता है तो शरीर छूट जाता है।
जब शादी होती है तो लोग शुभ कामना करते हैं कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे, चांद सूरज रहे, जोड़ी बनी रहे। ये केवल शुभ कामना है, वास्तविकता नहीं है, केवल शुभ कामना है लोगों की। महाराज श्री राम का देखो जोड़ा छूट गया, महारानी सीता जी का शरीर छूट गया और महाराज श्री राम रहे। ये शुभ कामना है, वास्तविकता नहीं है। तो ये घोर अंधविश्वास है। विधवा नारी का जीवन पवित्र होता है, त्यागमय होता है, इसलिए वो आदर के योग्य है, सम्मान के योग्य है। ऐसा यथार्थ ढंग से होना चाहिए। नारी समाज के लिए लोगों ने खूब बढ़िया लिखा कि एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। बहुत बढ़िया उपदेश है। किंतु पुरुष समाज के लिए, पुरुष अगर नारी जगत को एक पति व्रत होना चाहिए तो पुरुष समाज को एक पत्नी व्रतधारी भी होना चाहिए। अपने लिए 2 पत्नी रखे, चाहे 3 पत्नी रखे, चाहे 4 पत्नी रखे। अगर एक स्त्री 4 पति रख ले तो तुरंते मार डाले। और दशरथ जी 4 रानियां रखे थे, 3 रानियां, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। अगर 3 रानी के साथ शादी नहीं होती तो दशरथ जी के अंतिम में ये गति नहीं होती। एक रानी की संतान होते तो ये कभी विध्वंस नहीं होता। इसलिए गृहस्थ बंधुओं को चाहिए कभी जीवन में भूल न करें कि 2 पत्नी रखें, 3 पत्नी रखें। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अधर्म है और अपने जीवन को दुख की तरफ ले जाना है। माताओं को चाहिए कि बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, आज के युग में बहुत सुंदर आया है कि सभी लोग शिक्षित हो, सब पढ़े सब बढ़े। शिक्षा के सर्व शिक्षा अभियान में आया है, सब पढ़े सब बढ़े। बहुत सुंदर नारा दिया गया। एक जमाना था नारियों को बहुत हे दृष्टि से देखा गया और उस जमाने में लिखा गया स्त्री शूद्रो न धीयताम। इन लेखकों ने बहुत बड़ी भूल की। आधे समाज हमारी माताओं का है, इनको शिक्षा से अलग किया। एक बहुत बड़े समाज को शिक्षा से अलग कर दिया, जिससे हमारे देश का विकास रुका। देश बहुत समय तक गुलाम बना रह गया इन्हीं गलत मान्यताओं के कारण से, लेखकों के कारण से। आज अच्छा समय आया है, सब पढ़े सब बढ़े। किंतु बढ़े किधर? भ्रष्टाचार की ओर। कम पढ़ा आदमी है तो बीड़ी पीता है, और ज्यादा पढ़ लिया तब उसका स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया तो सिगरेट पीता है। कम पैसा वाला है तो चाय पीता है, और ज्यादा पैसा हो गया तब बोतल पीता है, क्योंकि उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारा जीवन स्तर ऊंचा हो, इसकी तरफ आदमी का ध्यान बहुत गया है। किंतु स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हमारे जीने का तरीका ऊंचा हो, इसकी तरफ ध्यान कम गया है। आज आदमी को चाहिए कि सबसे पहले हम अपने जीवन को ठीक बनाएं। माताएं, बालक हो, बालिकाएं हों, दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। शिक्षा का युग है, जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही आगे बढ़ सकता है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव नहीं होना चाहिए, पालन पोषण में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोनों माता पिता की संतान हैं, दोनों को प्यार मिलना चाहिए। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण को मानते हैं और इस सम्मेलन में हजारों रुपया खर्च करते हैं, कितना बड़ा स्वागत करते हैं। उससे कुछ प्रेरणा भी लेनी चाहिए। भगवान राम के कितने बच्चे थे? रामायण पढ़ने वाले लोग जानते होंगे कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाए। महारानी सीता जी के जोड़ा बच्चा पैदा हुए थे, लव और कुश। कुछ लोगों ने लिख दिया कुश को वाल्मीकि जी ने बना दिया, वो बिल्कुल गलत बात है। बच्चा अगर वाल्मीकि बाहर मशीनों में बन जाता तो फिर ये सब बातें क्यों होती है? जोड़ा बच्चा पैदा हुए थे। महाराज श्री राम के 2 बच्चा थे। शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे, स्वामी कार्तिकेय, गणेश जी। अगर शंकर जी को मानने वाले, राम के मानने वाले अपने इष्ट देव के आदर्शों को अपने जीवन में पालते तो आज हमारे देश का अरबों रुपया परिवार नियोजन में नहीं जाता और आदमी की इज्जत बची रह जाती। आज आदमी की सबसे बड़ी इज्जत चली गई है। नर हो या नारी, सबके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। जो व्यवहार पुराने जमाने में पशुओं के साथ किया जाता था, वो व्यवहार आज मनुष्यों के साथ किया जाता है। आज मनुष्य अपना गौरव खो बैठा है, जीने के तरीका गलत होने के कारण से।
भगवान राम ने सबरी से उपदेश दिया, प्रथम भगत संतन कर संगम। हम पहली भक्ति से दूर हो गए। संतों का अगर हम संग करते तो संत हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। एक परिवार था, संपन्न परिवार था। संपन्न परिवार में शादी हुई। जब लड़की ससुराल जाती है, ससुराल वालों के मन में एक भाव पैदा होता है कि बहुत बड़े घर की लड़की आज हमारे घर में आई है, तो आज इनके हाथ से भोजन बनवाएं और खाएं। प्रस्ताव पास हुआ, खीर, पूड़ी और सब्जी 3 बनना चाहिए। तीनों को सामान दे दिए और सामान देकर उस देवी से कहे कि आज आप भंडार बनाएं, आपके हाथ से बना हुआ भोजन हम सब पाएंगे। आज उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई। वो इतने बड़े संपन्न परिवार की लड़की थी कि उसके यहाँ नौकर भोजन बनाते थे, वो खाना तो जानती थी, बनाना नहीं जानती थी। आज उसके सामने समस्या खड़ी हो गई। अगर कहती है कि मैं खीर बनाना नहीं जानती हूँ, तो इनके मन में संदेह होगा कि इतने बड़े परिवार में क्या कभी खीर नहीं बनती रही होगी, ये खीर बनाना नहीं जानती है। तो एक तो जानती भी नहीं, दूसरा पूछती भी नहीं। अब नहीं पूछती है तो बनाना है उसको, तो खीर में हींग का बघार लगा दिया। अब खीर में कहीं हींग का बघार लगाया जाता है? हींग का बघार लगा दिया, दूध डाल दिया और चीनी और नमक पास में था, बिना ठीक से चेक किए चीनी की जगह पर नमक डाल दिया। अब पूड़ी बनाने के लिए घी कढ़ाई में डाला और घी खूब गर्म नहीं हुआ, पूड़ी बेल बेल कर निकालने लगी तो पूड़ी बन के अलग रह गई। सब्जी बची तो सब्जी में इलायची का बघार लगा दिया और चीनी बची थी, चीनी छोड़ दिया, सब्जी बनकर तैयार हो गई। खाने वालों के मन में बड़ी उत्सुकता है कि आज बहुत बड़े घर की लड़की है, बहुत सुंदर भोजन बना होगा। जब खाने बैठे उठाए खीर तो वह नाक डॉक्टर चेक कर लिया कि इसमें तो हींग का बघार लगा है। अंदर ले गए तो जीवा डॉक्टर चेक किया कि इसमें तो चीनी की जगह पर नमक भरा हुआ है, खीर रख दिए। अब पूड़ी उठाते हैं, बढ़िया घी की पूड़ी है, न हाथ से टूटे न दांत से टूटे, क्योंकि घी गर्म नहीं हुआ तो पूड़ी खिली नहीं। अब पूड़ी खिली नहीं तो वो सुखा करके आठ गई। और सब्जी उठाते हैं तो इलायची का बघार है और चीनी भरा हुआ है। भोजन बनाने के कला न जानने के कारण से जैसे भोजन बिगड़ गया और सामान सब खर्च हो गया। जिसमें खर्च होना चाहिए उसमें नहीं खर्च हुआ, सामान सब खर्च हो गया, भोजन बिगड़ गया। ठीक इसी प्रकार से जीवन जीने की कला न जानने के कारण से जीवन भी बिगड़ जाता है। एक शायर लिखता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर साच पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। आज आदमी बाहर से संपन्न है, भीतर से विपन्न है। बाहर से संपन्न है, बाहर की संपन्नता के संबंध में एक शायर ने बहुत सुंदर कहा। उसने इतना सुंदर कहा, आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट, डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। उसके पास सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। पति पत्नी में सुबह होते ही नोकझोंक चालू हो जाता है। अरे शादी 10-15 साल हो गया तो पत्नी को चाहिए कि पति की रुचि क्या है, इनकी मांग क्या है, कुछ कहना ना पड़े, मैं पहले से तैयार रखूं। और पति को भी चाहिए कि कोई पत्नी के शरीर में कोई विवस्था हो, कोई काम ना कर पाए तो शांत रहे, तुरंत उलझन भरी बात ना कहे। एक दूसरे के आदर करना चाहिए। पत्नी पति के प्रति समर्पित भाव से सेवा करे और पति पत्नी की भावनाओं का आदर करे। आपके लिए वो अपने पूरे परिवार को छोड़ करके आई है, आपको ससुराल में इतना प्यार मिलना चाहिए कि वो अपने माता पिता को भूल सके और आपके यहाँ फिट हो सके। और आप तुरंत छोटी छोटी बात में परशुराम के बड़े भाई हो जाते हैं, तब फिर कैसे तालमेल बैठेगा। जीने का एक ढंग सीखना चाहिए, कला सीखनी चाहिए। भूल तो सबसे भी होती है, हमसे भी होती है, आपसे भी भूल होती है। जितने दूसरे की भूल पर हम डांटते हैं, अगर हमसे भूल हो जाए कोई डांटे हमें, तब हमें कैसे लगेगा। इसलिए कुछ सोचे, अपने सोच में परिवर्तन करें। सत्संग में आने से सबसे बड़ा लाभ ये मिलता है कि हमारी सोच सही हो जाती है।
और सोच सही हो जाएगी तो पूरा जीवन सही होगा और पूरा जीवन सुखमय होगा। आपके पास सब चीज हो, केवल सोच भर सही न हो तो आप सुखी नहीं हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात पूरी करूं। अमेरिका का एक व्यक्ति था, उसका नाम था एंड्रो कार्नेगी व्यक्ति। उसके पास जीवन के अंतिम क्षण में 10 अरब डॉलर नगद रुपया था। उस समय पर विश्व का वो सबसे बड़ा धनवान आदमी था। अंतिम सांसें ले रहा था। मित्रों ने पूछा कि आप दुनिया के सबसे बड़े धनवान आदमी हैं, संसार से संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर जा रहे हैं, तब उसने कहा, चलते समय मेरा दिल क्यों दुखाते हो? मेरे समान दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं है। मित्रों को बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या हम यही संदेश देंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी और दुनिया का सबसे बड़ा दुखी आदमी था? क्या आपको नहीं मिल पाया है? आप क्या नहीं कर पाए हैं? आप इसका राज खोलिए, आपको क्या नहीं मिला है? तब उसने अपने भीतर की बात बताया और कहा, मैंने सोचा था कि जीवन के अंतिम क्षण तक में 100 अरब डॉलर रुपया कमाऊंगा, जिसमें 10 अरब डॉलर कमाया, 90 अरब डॉलर घाटे से मैं मर रहा हूं। अब आप सोचिए कि वो जब 90 अरब डॉलर घाटा महसूस कर रहा है तो सचमुच उससे बड़ा दुनिया में कोई दुखी आदमी नहीं हो। ये उसको नहीं महसूस हुआ कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान आदमी हूं। इधर उसका ध्यान नहीं गया, 90 अरब डॉलर नहीं कमाया, उसकी तरफ ध्यान गया, दुखी हुआ। आपके पास जो है उधर दृष्टि होगी तो आप सुखी होंगे। अब आपके पास जो नहीं है उधर दृष्टि होगी तो आप दुखी होंगे। जो बच्चे नहीं रह गए हैं, अगर उन्हीं बच्चों को बार बार याद करेंगे तो रोने के अलावा अब कोई उपाय नहीं है, वो बच्चा आ नहीं सकता है। जो बच्चे हैं उनको प्यार दो, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दो, सहयोग दो, आप सुखी रहेंगे। अगर कोई आदमी 60 साल का हो गया है, सोचता है कि जब मैं 18 साल का था तो मेरे बाल काले थे, मैं इतना करता था उतना करता था। अब चाहे 18 साल के लिए आप चाहे जितनी जिंदगी में 60 साल में कमाए हो, चाहे किसी डॉक्टर को दे दें, वैज्ञानिक को दे दें, महात्मा को देंगे, अब आपको 18 साल नहीं बना सकता है। जिंदा रहेंगे तो 61 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, पीछे जाने का अब कोई उपाय नहीं। जीने का तरीका सीखो। एक छोटा सा मेरा सूत्र हर व्यक्ति को याद रहना चाहिए, बर्खास्तगी से इस्तीफा अच्छा होता है। बर्खास्तगी समझते हैं? निकाल देना। कहीं बर्खास्त कर दिए गए, निकाल देना। निकाल देना से निकल जाना अच्छा होता है, उठा देने से उठ जाना अच्छा होता है। राजीनामा दो। अगर 60 साल के 70 साल के हो गए तो राजीनामा दे दो और अब भजन करो। अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। अब भजन करो, संसार से राजीनामा दो, बच्चों को मालिक बनाओ, बहुओं को चाबी सासें दे दें। ऐसे नहीं कि मरते समय तक चाबी अपने ही गुच्छा में रखे रहें। अब उसको दो, वो अपना संभालें, आप भजन करें। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो एक दिन बर्खास्त कर दिए जाएंगे। जब शरीर छूट जाएगा तो बच्चा शमशान में पहुंचा देगा, कहे पिताजी अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, अब आप वहीं रहो, हम अपना सब संभालेंगे। तो पहले से भाई राजीनामा दो, रहते रहते राजीनामा दो, जीने का तरीका सीखो। दशरथ जी के एक बाल सफेद हुए थे, चेहरा देखे दर्पण में, तब उनके मन में संकल्प हो गया कि अब चौथापन आ गया, मुझे भजन करना चाहिए, राम को राजगद्दी दे, मैं जंगल में जाकर तप करूंगा। हर आदमी को एक जीने का तरीका होना चाहिए। बर्खास्तगी दें, राजीनामा दें, अच्छी तरह से जीवन जिएं। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। जब तक जीवन है तब तक काम करना चाहिए। काम करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है, अर्थ का विकास होता है, देश समृद्धशाली बनता है। इसलिए कर्मठ बने, परंतु कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। अंतिम में लोग बोलते हैं राम बोलो भाई, राम राम नाम सत्य है, किंतु कोई भी माता पिता अपने बच्चे को जिंदा में नहीं बताते हैं कि राम नाम सत्य है।
खतरा है। अगर बता देंगे राम नाम सत्य है तो ये चले जाएंगे कि अयोध्या इलाहाबाद चले जाएंगे, इसलिए बताते ही नहीं कि राम नाम सत्य है। कोई खतरा नहीं है। आप हिम्मत करें, बच्चों को सही रास्ता बताएं। हर माता पिता को चाहिए, मदालसा ऐसी माता थी, अपने 6 बच्चों को साधु बना दिया और एक बच्चा को अंतिम में विवश होकर के उसको बनाया राजा, और अंतिम उसको भी लिख दिया, अंतिम में वो भी छोड़ दिया। बच्चों को सही दिशा जो, बचपन से अच्छे संस्कार दो जिससे बच्चे होनहार रहें, माता पिता का नाम उजागर करें और जहां जाएं बच्चे स्वयं सुखी रहें। 2 दिवस में अनेक संत गुरुजनों ने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सुंदर विचार दिए हैं। आप सब बड़े श्रद्धा भाव से सुने हैं। मैं कार्यक्रम के आयोजकों को, समिति के सदस्यों को, समस्त श्रोता बंधुओं को, देवियों को, माताओं को बहुत बहुत साध समाज की ओर से धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार से आप सबके अंदर सद्भाव रहे, परिवार के प्रति प्रेम रहे, सुमत रहे, गांव में संगठन रहे, हम शाकाहारी व्यसन मुक्त आदर्श जीवन जिए जिससे हमारा लोक परलोक दोनों सुंदर बने।